बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये मैंने लिया है एक आलू, जिसको बॉयल करके मैंने छील लिया है और इसको मैं बारीक वाले ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही हूँ। अगर इसमें आपको मेरी रेसिपी समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये मैंने आलू ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी सब्जियां। मैंने डाली है इसमें गाजर, अब डाली है मैंने इसमें प्याज, जो कि मैंने बारीक काट के रखी थी। अब डालूँगी इसमें मैं शिमला मिर्च, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप आटा, गंदम का आटा, और 1 कप मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, ताकि इसका टेस्ट 50-50 हो। ना ही ज़्यादा मैदे का अच्छा लगता है पराठा और ना ही आटे का। मैं अंडे डालना भूल गई थी। अंडों को मैंने सब्ज़ी में ऐड करना था, लेकिन ये मैंने बाद में ऐड किया है। इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर ना भी मिक्स हो इस तरह से, तो जब मैं पानी डाल के मिक्स करूँगी ना, फिर भी ये सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया और मैंने इसको 5 मिनट के लिए अब रेस्ट पे रखना है। ये देखें, इस कंडीशन में है। ये देखें, अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो तो पराठा मोटा बनेगा। पे मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जब मुंह में आ जाता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैं हरी मिर्च और सुरख मिर्च या चिली फ्लेक्स नहीं ऐड कर रही, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपने इतना ही डालना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पैन मैंने गरम होने के लिए रखा था, इसमें मैंने डाला, इसको मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। ये देखें, ग्रीस हो गया। इसमें मैं अब बटर डाल के इसको फैला दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसको पलट लिया है। इसी तरह से इनको उलटते पुलटते रहेंगे। और ऑयल भी लगाते रहेंगे इसी तरह। आप बच्चों के लंच के लिए बनाएं तो सब्ज़ियां रात को काट के रख लें। ये देखिए, पराठा तैयार हो गया और हम इसे केचप के साथ लेते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी के साथ लें या जैसे भी, सालन की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुशहाबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।